क्या आपने कभी ऐसी कौम के बारे में सुना है जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाया करती थी? एक ऐसी कौम जो फख्र से कहा करती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो वही अजीम महलात रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सबक है जो हर जमाने के इंसान को हुरूर के अंजाम से खबरदार करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में एक और ताकतवर कौम ने जन्म लिया, कौम आद। ये कौम यमन और उम्मान के दरमियान वाक़े अहकाफ के रेगिस्तान में आबाद थी। उनका शहर इरम ज़ातुल इमाद कहलाता था, यानी सुतूनों वाला वो अजीम शहर जिसकी शान और शौकत देखकर लोग हैरान रह जाते थे। बुलंद बाला इमारतें, वसी सड़कें और ऐसे महल्लात जिन्हें देखकर यूं महसूस होता था गोया वो आसमान से बातें कर रहे हों। कौम आद के लोग अपनी ताकत पर बेहद नाज करते थे। वो खुद को जमीन का सबसे ताकतवर इंसान समझते थे। उनकी जबान पर हर वक्त एक ही जुमला रहता था, हम ही इस जमीन के वारिस हैं और हम ही हमेशा रहेंगे। उनके शहर मीलों तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों की टापों से जमीन गूंज उठती थी। रात होती तो हजारों चरागों की रोशनी पूरे शहर को जगमगा देती। यूं लगता जैसे सहरा के बीच कोई सुनहरी ताज रखा हो। हर महफिल में, हर मजलिस में वो फख्र से एक ही बात कहते, हमारे जैसी कौम दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। उनके बच्चे भी कम उम्री में अपनी ताकत का मुजाहिरा करते। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, यही बच्चे कल पहाड़ों को भी झुका देंगे। लेकिन ताकत के साथ साथ उनके दिलों में गुरूर भी बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि वो ये समझने लगे कि कुदरत भी उनके ताबे है। वो वादी में खड़े होकर अपने बाजू फैलाते और हंसते हुए कहते, देखो हवा भी हमारी फर्माबरदार है। उनके बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे आबा व अजदाद हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब कभी दूर उफुक पर कोई तूफान दिखाई देता तो वो हंसकर कहते, ये आंधी हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर आएगी। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वही हवा जिस पर उन्हें नाज था जल्द ही अल्लाह के अजाब का जरिया बनने वाली थी। और कौम आद का गुरूर पहले से भी ज्यादा बढ़ता गया। उनके दिलों में यह यकीन बैठ चुका था कि अब दुनिया में कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। तब अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने निहायत मोहब्बत और खैरखाही से अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन गुरूर में डूबे हुए दिल हक की आवाज कहाँ सुनते हैं। कौम के सरदार तंजिया अंदाज में बोले, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? एक और शख्स हंसते हुए बोला, हम ताकतवर हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हजरत हूद ने एक बार फिर निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जब दिल तकब्बुर से भर जाए तो नसीहत पत्थर से टकराकर बिखर जाती है। हजरत हूद हर रोज बाजारों में जाते, महल्लात के दरवाजों पर जाते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और फरमाते, अल्लाह की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मगर जवाब में सिर्फ कहकहे सुनाई देते। एक दिन कौम के सरदार हंसते हुए बोले, अगर तुम सच्चे होते तो अब तक हमारे महल्लात गिर चुके होते। बच्चे भी हजरत हूद की आवाज का मजाक उड़ाने लगे। बाज लोग उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते ताकि कहीं अल्लाह का खौफ उनके दिल में ना उतर जाए। फिर एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम के बड़े इज्तिमा में पहुंचे। कौम के सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा अल्लाह की बनाई हुई कायनात पर गौर करो, तुम्हारी ताकत अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर सरदार एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। उन्होंने तकब्बुर से कहा, ये डराना धमकाना छोड़ दो, अगर कोई अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। उन्हें जरा भी एहसास न था कि अल्लाह का फैसला अब बहुत करीब आ चुका था। एक रात पूरी वादी पर अजीब सी खामोशी छा गई। न बादल गरजे, न बिजली चमकी, लेकिन पहाड़ों के दरमियान एक पुरअसरार गूंज सुनाई देने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह तो सिर्फ पहाड़ों की आवाज है। लेकिन
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रहमत की आवाज़ नहीं बल्कि तंबीह है। अगली रात ज़मीन हल्की सी लर्जी, जानवर बेचैन हो गए, ऊंट उधर उधर भागने लगे, घोड़े बदक उठे। लेकिन कौम आद फिर भी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, ज़मीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह के अजाब से पहले आखिरी तंबीह थी। वो वक्त आ पहुंचा जिसका हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें खबरदार कर रहे थे। अल्लाह का फैसला नाफिज हुआ। सबसे पहले उन पर सख्त अहद मुसल्लत कर दिया गया। 1 साल गुजरा लेकिन आसमान से बारिश का एक कतरा भी ना बरसा। नदियों का पानी खुश्क होने लगा, खेत वीरान हो गए, बागात मुरझा गए, जमीन फटकर बंजर हो गई। लोग हर रोज आसमान की तरफ देखते मगर हर तरफ खामोशी थी। पहले साल वो गुरूर से कहते रहे, ये तो मामूली बात है, हम इसका भी मुकाबला कर लेंगे। मगर दूसरा साल आया तो प्यास ने उनकी ताकत तोड़ना शुरू कर दी। मटके खाली रहने लगे, जानवर एक एक करके मरने लगे, बच्चे पानी के लिए रोने लगे, लेकिन बारिश ना आई। फिर तीसरा साल भी गुजरने लगा। वो कौम जो कभी अपनी ताकत पर फख्र करती थी, अब कमजोरी और मायूसी का शिकार हो चुकी थी। उनकी हंसी, उनका गुरूर और उनकी बुलंद आवाजें खामोश हो चुकी थी। इसी दौरान कुछ लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने मदद की उम्मीद लगाई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, अब अल्लाह के फैसले का वक्त बहुत करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बड़े बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। सारी कौम हैरत से आसमान की तरफ देखने लगी। रिवायात में आता है कि उन्होंने सियाह बादल को रहमत और बारिश की उम्मीद समझकर मुंतखब किया। लोग खुशी से चलाने लगे, बारिश आ गई, हमारी मुश्किल खत्म हो गई। बच्चे खुशी से दौड़ने लगे, औरतें दुआएं करने लगी, मर्द मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो बादल रहमत नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब का पैगाम लेकर। लोग समझे बारिश शुरू होने वाली है, मगर पहला तेज झोंका आया और उसके साथ रेत और पत्थरों का खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कोई आम आंधी नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था। लोगों के चेहरों पर खुशी दहशत में बदल चुकी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम सच फक्के। लोग समझे बारिश शुरू होने वाली है, मगर पहला तेज झोंका आया और उसके साथ रेत और पत्थरों का खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कोई आम आंधी नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था। लोगों के चेहरों पर खुशी दहशत में बदल चुकी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम सच फरमा रहे थे। और देखते ही देखते रेत और पत्थर हर तरफ उड़ने लगे। फिर दूसरा झोंका आया तो ताकतवर दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए। ऊंट, घोड़े और मवेशी सब बेबस हो गए। वही कौम जो कभी कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज हवा के एक झोंके के सामने भी बेख्तियार थी। उनके बुत, उनके महल्लात, उनके बागात और उनकी सारी शान और शौकत रेत के तूफान में बिखरने लगी। रात होते ही माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगा लेते, लेकिन तूफान की गरज उनकी चीखों से कहीं ज्यादा बुलंद थी। फिर तीसरा और सबसे हौलनाक झोंका आया। हर तरफ खौफ ही खौफ था। ताकतवर लोग जो कभी अपनी कुव्वत पर नाज करते थे, अब बेबस होकर जमीन पर गिर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन पर एक ऐसी तेज और तुंद आंधी मुसल्लत की जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस आंधी ने उन्हें इस तरह गिरा दिया गोया वो खजूर के खोखले तने हों। जब तूफान खत्म हुआ तो हर तरफ खामोशी थी। वो शहर जो कभी अपनी अजमत पर फख्र करता था, अब रेत के नीचे दफन हो चुका था।
ऊंचे सुतून, अजीम महलात और ताकत के सारे दावे सब मिट चुके थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन लोगों को जो ईमान लाए थे अपनी रहमत से महफूज रखा। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने तबाहशुदा बस्ती की तरफ देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। वो कौम जो कभी कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज उसका नाम सिर्फ तारीख के सफ़हात में बाकी रह गया था। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है। ताकत, दौलत और शान और शौकत अगर इंसान को अल्लाह से दूर कर दें तो वो कभी उसे बचा नहीं सकती। असल इज्जत सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। अगर आपको ये कुरानी वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे मज़ीद कुरानी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, ये सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक तंबीह है जो गुरूर, जुल्म और नाफरमानी को अपनी ताकत समझ बैठता है।